ये है कि कराची के लिए आप चश्मा सेम ही रखें जो आप दूसरों के लिए रखते। यहाँ पे लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, जो बाहर से भी आते हैं वो भी यहाँ आके बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेहनत के अलावा लोगों के पास फुर्सत का टाइम नहीं है। यकीन करें, जो तारिक रोड वाला पार्क है ना, अगर वो आबाद होगा तो खाली होगा। पूरे पाकिस्तान में लोग 6 से 8 घंटे काम करके बड़ा एहसान करते हैं, लेकिन कराची के लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, वो मज़दूर हो या कोई ऊपर क्लास का बंदा हो। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज काफ़ी सारे दोस्तों ने हमसे बात की कि प्रॉपर्टी के वाले से बताएं कि पिछला साल कैसा रहा, कितना फ़र्क है 21 और 22 में, और कौन सी जगह पे प्रॉपर्टी ने अच्छा गेन किया और कहाँ पे नीचे आई। अच्छा, इस हवाले से आज असासा रियल एस्टेट अपनी टीम के साथ, मेरे साथ आज मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी महरोज़ुल्लाह, शेख फ़ाद नसीम भी साथ होंगे, और इंशाल्लाह हम आपको पहुँचाएँगे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के हवाले से कि कहाँ कहाँ पे हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा, हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बड़ा फ़ायदा हुआ, और किस जगह कई थोड़ी बहुत सोसाइटीज़ के अंदर लॉस भी हुआ, जो कि काम का हिस्सा है और ये चलता रहता है। जी, तो मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो एक चीज़ ये है कि मैं अक्सर अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ एक बात का जिक्र करता रहता हूँ कि हर 4 साल 5 साल के बाद कराची की प्रॉपर्टी के अंदर 1-2 साल ऐसे आते हैं जो अपने आने वाले 5 साल की प्रॉफिट दे के जाते हैं आपको। उसमें से 2021 एक साल था और 2020 ये उससे पहला साल था। तो ये 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो इतने अच्छे गुजरे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से कि हर 4-5 साल के बाद कराची की प्रॉपर्टी के अंदर जो एक फ़ेज़ आता है जब बहुत अच्छा बूम मिलता है, और फिर कुछ टाइम के लिए सोसाइटियाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं या ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी रुक जाती है। तो इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त रहा, ख़ास तौर पे 2021 की मैं बात करूँगा, प्रॉपर्टी के वाले से बहुत ज़बरदस्त रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छा गेन किया प्रॉपर्टी ने। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रही, लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा बनाया। और बाकी जो है आने वाला साल, उसके लिए हम इंशाल्लाह आपको एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आप अपने ज़हन में रखें तो आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि 2021 प्रॉपर्टी का बेहतरीन साल था, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी चीज़ें, कोई जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे वफाकी गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाए, जिसमें ये ख़ास तौर पे मेरा घर स्कीम बहुत अच्छी रही। उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने परचेजिंग की और बड़ी इसमें आसानियाँ भी की। ख़ास तौर पे बैंक्स के लिए काफ़ी जो है वो था कि लोगों ने बड़ा ईज़ी हो के अपना जो है, जो घर ख़रीदना चाह रहे थे, जो लोगों का देरीना ख्वाब था, किराए पे ज़िंदगी गुजर रही बहुत सारे लोगों की, उसमें बड़ी आसानी है। अच्छा अशफाक भाई, एक जो हमारा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस रहा है 2021-20 के अंदर, 2022 के अंदर सबको पता है कि अभी थोड़ा सी मार्केट स्लो हुई है, लेकिन उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इतना फ़र्क नहीं आया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेने का फ़ायदा और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ लेने का फ़ायदा, इसका थोड़ा सा। हाँ महरोज़ भाई, बहुत ज़बरदस्त आपकी बात। देखिए, कमर्शियल का हमेशा ये होता है कि कमर्शियल, वो जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ ना कि आपके पास जितनी चीज़ कम होगी ना, डिमांड एंड सप्लाई का गैप ज़्यादा होगा, उतने रेट्स उसके रुके रहेंगे या उसके फिर ऊपर जाएंगे। तो अब इसमें ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हमेशा लिमिटेड होती हैं, बहुत कम लोग जो है वो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे एक रेंटल इनकम जनरेट हो रही होती है, या जिसने भी ली होती है। ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वो उठाता है, वो ख़रीदता है जिसको पता होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म रखनी है और इससे मुझे वो अच्छा जो है वो क्या नाम है बेनिफिट मिलेगा, या उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे आगे जाके कंस्ट्रक्ट करके, या कंस्ट्रक्टेड है तो उससे रेंटल इनकम ले रहा होता है। तो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों चीज़ें बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑल्दो के थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लोग थोड़ा सा, आम आदमी जो है वो थोड़ा कम आता है उसके अंदर। इन्वेस्टर जो समझदार इन्वेस्टर है ख़ास तौर पे, वो हमेशा
जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाता है, तो वो चीज़ें मार्केट में आती कम है। ये रीज़न है इसकी कि रेट कम जो है हमेशा उसका कम नीचे आएगा और हमेशा अप्रिशिएट ज़्यादा होती है प्रॉपर्टी। अच्छा इशफाक भाई, एक और सवाल ये था कि आपने बोला कि सोसाइटीज़ के अंदर सारे जो अभी जो इतना बूम आया पिछले अर्से, तो इसकी एक बेसिक वजह ये नहीं है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ को 2020 और 21 के अंदर NOCs वगैरह जो है ना उसकी क्लियर हुई हैं, NDCs क्लियर हुई हैं, तो जो बाकी की सोसाइटीज़ जो रुकी हुई हैं NDCs वगैरह की वजह से, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगले 2-3 साल के अंदर हो सकता है कि वो भी क्लियर हों? जी मैं आपसे यही कह रहा था, इस पर वफाकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, हमें जो एक चीज़ हमारी तरफ से भी थोड़ी सी उसका समझ लें कि थोड़ा सा कम उसको लोगों तक पहुंचा सके, वो ये था कि हमारे जो इदारे हैं ना वो करते क्या हैं। हमारे इदारों का तरीका वारदात ये होता है कि कोई भी आप NOC लेके जाते हो, एक छोटी सी रीज़न के ऊपर जो है ना उसको डिले करते हैं। डिले टैक्टिस की वजह से जो है ना वो फिर NOCs मिलती नहीं। तो वफाकी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ अनाउंस की, जो पोर्टल उन्होंने बनाया प्रॉपर्टी के हवाले से, बहुत अच्छा था। और दूसरा उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ ये की कि भाई अगर कोई एक टाइम फ्रेम दे दिया, इसके अंदर कोई इदारा कोई वैलिड रीज़न के बगैर किसी NOC रोक के रखेगा तो इसका मतलब है कि कुछ और चक्कर है। तो उसका ये किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि भाई अगर कोई नहीं क्लियर करेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, कोई वैलिड रीज़न के बगैर उसकी NOC नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली NOC क्लियर हो जाएगी। तो ये एक रीज़न थी कि ज़्यादातर सोसाइटी, तकरीबन 70% सोसाइटीज़ जिसकी 70% सोसाइटीज़ जिसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर थी, कोई बड़ा उसमें अंदर प्रॉब्लम नहीं था, कोई उसके ऊपर स्टे नहीं था या कोई कोर्ट केस या कोई और मामलात नहीं थे, तो वो जो है चीज़ें आसानी से तकरीबन 70% सोसाइटीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, जो आपकी बात है कि कुछ सोसाइटीज़ अगर वो नहीं हो पाई क्लियर तो उसका क्या फ्यूचर है, तो देखें वहाँ पे एक अलग गेम है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अलग से एक बात करेंगे। उसके अंदर मैं एक छोटी सी बात आपसे ये शेयर करूँगा कि वहाँ पे लोग जो हैं आम लोगों को उनके साथ समझ लें कि एक गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ है, खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन ये किया जाता है और वो हमारी अपनी फील्ड के लोग हैं, हमारे रियल एस्टेट वाले ही हैं कि वो जानबूझ के इस प्रॉपर्टी को ऊपर लेके आते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। आम आदमी जब उसके अंदर बेचारा आ जाता है तो फिर जो है वो ख़ुद तो निकल जाते हैं, वो आम आदमी फंस जाता है और उसका पैसा डिवैल्यू हो जाता है। तो उसके अंदर ये रीज़न है। अब एक चीज़ को मतलब इसमें आप ये कह लें कि जैसे आपको पता है कि हमारी ज़बान में, हमारी फील्ड के अंदर, प्रॉपर्टी की फील्ड में उसको सट्टा कहा जाता है, तो वो सट्टा खेला जाता है, उसमें बेचारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, आम आदमी। हमने ये चैनल बनाया है इसलिए कि हम जो खामियां हैं हमारी फील्ड के अंदर, अगर कोई काली भेड़ें हैं तो उसको हम बेनकाब करें, क्लियर भी करेंगे और लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाएंगे कि आपने इससे बचना कैसे है। अच्छा, स्टॉप पे एक सवाल मेरा ये है कि अभी आपने जैसे बात करी कि वफाकी हुकूमत ने जो है बड़ा मतलब NOC का बहुत अच्छा, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा कि नस्ला टावर का गिरना, मदीना मस्जिद का अब जिस तरह ऐलान हुआ, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन जिसके लोगों को बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा, तो इसके बारे में बताएं। देखिए, मसला वही है कि अभी जैसे हमारे बिल्डर्स की एक नुमाइंदा तंजीम है आबाद, तो उन्होंने भी इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम सारा रोक दिया है। अब जाहिर सी बात है, देखें सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है एक हमारा बड़ा बाइज़्ज़त अदारा है, हम उसके ऊपर जो है ना बड़े एक तरीके से बात कर सकते हैं, उनके सामने एक चीज़ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। ऑन ग्राउंड चीज़ें कुछ और होती हैं, पहुँचाई कुछ और जाती हैं, वहाँ तक पहुँचती कुछ और है। तो ये काफ़ी सारे मामलात हैं कि अब आप देखें कि उनके पास नस्ला टावर के पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारी NOCs थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसमें देखें नुकसान किसका हुआ, आम आदमी का, कराची आइट्स का। और एक रिक्वेस्ट है मेरी बड़ी दर्दमाना, वो ये है कि कराची के लिए आप चश्मा सेम ही रखें जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। यहाँ पे लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कराची के लोग हैं, यहाँ पे जो बाहर से भी आते हैं वो भी यहाँ आके बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेहनत के अलावा लोगों के पास फुर्सत का टाइम नहीं है। यकीन करें, जो तारिक रोड वाला पार्क है ना, अगर वो आबाद होगा तो खाली होगा, क्योंकि यहाँ लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग काम से निकलते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में लोग 6 से 8 घंटे काम करके बड़ा एहसान करते हैं, लेकिन कराची के लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, वो मज़दूर हो या कोई ऊपर क्लास का बंदा हो। तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है।
5 वक्त की नमाज का टाइम ज़रूर निकलता है। ये रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से भी और वफाकी गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए। आप हर जगह पे लेजिस्लेशन कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए भी आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें। इसमें आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और इससे जो है चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं। जब कराची के लोगों के साथ इस तरह हक तलफ़ी होती है, उनके लिए कुछ और आप चश्मा लगा के देखते हो और बाकी पाकिस्तान के लिए और चश्मा लगा के देखते हो, तो इसमें एक बहुत बड़ी डिवीज़न पैदा होती है। फिर लोगों को ज़ाहिर सी बात है आप रोक नहीं सकते उनके जज्बात को। फिर आप अपने जो बाअदब इदारे हैं, बाइज़्ज़त इदारे हैं, उनकी तकरीम आप ख़ुद ख़त्म करते हो। अशफाक भी एक सवाल है, हमारे जो देखने वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी ये अच्छा ही साबित होगा कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई अच्छी सोसाइटी जिसको आप गाइड कर सकें, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देखिए, हम उसके लिए एक इंशाल्लाह अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। 2021 कैसा रहेगा प्रॉपर्टी के हवाले से, ये आप ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। 2022 सॉरी हाँ 2022 कैसा रहेगा प्रॉपर्टी के हवाले से, इसके लिए हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। हम सोसाइटीज़ को सबको पॉइंट आउट करेंगे। आप उसमें चीज़ें क्या करनी है, हम ख़ास तौर पे एक चीज़ आप मोटी मोटी चीज़ें बता देंगे कि वहाँ पे क्या होने वाला है, जिन चीज़ों की वजह से आपका पैसा बढ़ सकता है। एक मैं छोटा सा आपको हिंट देता जाऊँ, आगे आने वाले 2 साल प्रॉपर्टी के लिए थोड़े से उस लेवल पे नहीं होंगे जो पिछले 2 साल गुजरे हैं। रीज़न ये है कि हर वक्त अगर प्रॉपर्टी अगर इतनी ग्रूम करती रहेगी, इतनी अगर ग्रो करती रहेगी, तो आप फिर बाकी आपका कारोबार बंद हो जाएगा। तो ये इसका एक सर्कल का हिस्सा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी एप्रीशिएट होगी, लेकिन हर प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब आपकी जो एक एवरेज ग्रोथ होती है सालाना 5 से 10%, ज़्यादातर वो सोसाइटीज़ होंगी। बहुत लिमिटेड सोसाइटीज़ ऐसी हैं, उसके लिए हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे कि आप उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हमारी नेक नीति के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी सारा नसीब का मामला है, इसके अंदर बंदे की अकल और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। हम आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे, आप उसके ऊपर इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि ये सब अल्लाह को पता है, नसीब आपका चलेगा, हमारा सिर्फ मशवरा होगा आपके लिए।